हरे कृष्णा। क्या आपको पता है कि पूर्व जन्म में मीराबाई कौन थी और मीराबाई के जन्म में वो कृष्ण वियोग में इतना क्यों तड़पती रहीं? कृष्ण के दर्शन उनको क्यों नहीं हुए? उनको इतना वियोग क्यों सहना पड़ा? तो आइए हम पहले जानते हैं मीराबाई के पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में मीराबाई एक माधवी नाम की गोपी थी जो कि बरसाना गांव में रहती थी। तब नंद गांव के एक ग्वाले से उनका विवाह हुआ था। एक बार कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे तो वो ग्वाला बैलगाड़ी में बैठकर जा रहा था। तो वह कृष्ण भगवान ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ अपनी बहू को विदा कराने। तो कृष्ण ने कहा जब तुम्हारी भाभी विदा होकर आएगी तो सबसे पहले मुझे ही उसका मुख दिखाना। तो ग्वाले ने कहा हाँ हाँ, सबसे पहले मैं तुम्हें ही उसका मुख दिखाऊंगा। तो फिर जब वो ग्वाला अपने ससुराल पहुंचा माधवी नाम की गोपी को विदा कराने, तो माधवी की माँ ने माधवी को समझाया कि तुम नंदगांव में तो ब्याह कर जा रही हो, लेकिन वहाँ पर एक ग्वाला है जिसका नाम कृष्ण है, जिसकी तरफ कभी तुम मत देखना, गलती से भी उसकी तरफ मत देखना और ना ही उसको अपना मुख दिखाना। तो उसने पूछा माँ ऐसा क्यों? तो उसकी माँ ने कहा क्योंकि वो जादूगर है, वो इन लोगों को मोहित कर लेता है। जो उसकी तरफ एक बार देख लेता है तो फिर वो अपनी सुध बुध खोकर केवल उसका ही हो जाता है। इसलिए ना तो तुम उसको अपना मुख दिखाना और ना ही तुम उसकी तरफ देखना। तो माधवी नाम की गोपी ने कहा ठीक है माँ, और अपनी माँ की यह सीख लेकर वो वहाँ से विदा हुई। विदा होते ही जैसे ही नंदगांव की सीमा आई तो कृष्ण भगवान वहीं सीमा पर खड़े हुए ग्वाले को मिले। बोले कि ए सखा ज़रा भाभी का मुंह तो दिखा। तब ग्वाले ने कहा कि ये कृष्ण है, इसको अपना मुख दिखाओ। तो माधवी ने अपने घूंघट को और लंबा खींच लिया। उन्होंने ना कृष्ण की तरफ देखा और ना ही उनको अपना मुख दिखाया। तब कृष्ण ने दूसरी बार फिर कहा अरे भाभी जरा अपना सुंदर सा मुख तो दिखाओ। तो ग्वालन ने अपना मुख फिर भी नहीं दिखाया, अपने घूंघट को और लंबा खींच लिया। तब कृष्ण ने बोला मैं अंतिम बार कहता हूँ अपना मुख दिखाओ, वरना मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा और तुम भी मेरे मुख को देखने के लिए तरसोगी। तब भी गोपी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कृष्ण ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। फिर वो गोपी जब नंदगांव में ब्याह कराई तो कृष्ण जब भी गैया चराकर वापस लौटते तो सभी गोपियाँ अपने सारे काम धाम छोड़कर बाहर आकर कृष्ण की बंसी सुनती और उनकी एक झलक देखने के लिए अपने अपने घरों के बाहर खड़ी हो जाती। लेकिन वो माधवी नाम की गोपी अपनी माँ की सीख के कारण अपना घूंघट लंबा खींचकर घर के अंदर चली जाती। कृष्ण जहाँ से गुजर रहे होते, अगर कभी उसका सामना होता तो वो अपना रास्ता बदल लेती। उसने कभी कृष्ण की तरफ नहीं देखा, ना कृष्ण को अपना मुख दिखाया। तब एक बार जब इंद्र के प्रकोप से जब बाढ़ आंधी तूफान आया नंदगांव में, तो सभी गोवर्धन पर्वत की तरफ शरण लेने के लिए दौड़े दौड़े गए। सारा गांव अस्त व्यस्त, सब भागे भागे गोवर्धन पर्वत के नीचे जा रहे थे। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर धारण कर रखा था। माधवी नाम की गोपी भी भागी भागी वहाँ गई गोवर्धन पर्वत के नीचे। वहाँ पर उसका घूंघट हट गया। तब उसकी दृष्टि सीधे कृष्ण की छोटी उंगली पर पड़ी, जिससे उन्होंने उस गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा था। उसने सोचा ये किसकी इतनी सुंदर उंगली है छोटी सी, और ये कैसा है जिसने इतनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा है। फिर उसकी दृष्टि कृष्ण की मुस्कान पर पड़ी। फिर उनकी आँखों की तरफ जब उसने देखा तो वो देखती ही रह गई, उनके स्वरूप को देखती ही रह गई। फिर उसने अपनी माँ को ध्यान करके सोचा कि माँ तुमने ये कैसी मुझे सीख दी, मुझे इतने दिनों तक कृष्ण के दर्शन से वंचित रखा, मैं उनके इस स्वरूप को कभी पहचान ही नहीं पाई। उसी समय उसकी आँखों से अश्रु की धारा बह निकली। वह कृष्ण भगवान के स्वरूप में इतना लीन हो गई कि उसने कहा कि अब मैं इस घूंघट और लोक लाज मर्यादा सब चीज़ों का त्याग करूंगी और केवल कृष्ण के ही प्रेम में रहूंगी।
फिर उनका मीराबाई के रूप में जन्म हुआ, जिस रूप में उन्होंने अपने इस प्रण को पूरा किया। उन्होंने घूंघट हटाया, लोक लाज मर्यादा सब छोड़कर वनों वनों भटकती रहीं और कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के भजन गाते हुए, कृष्ण की भक्ति में आजीवन लीन रहीं। ये है मीराबाई की कथा। हरे कृष्ण।